नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमित शाह और किसानों के बीच मीटिंग होती है। किसानों को अमित शाह धमकाते हैं, सरेआम धमकाते हैं। वो इसलिए उनको लोग तरीपार कहते हैं। वो जीते हुए विधायक को तोड़कर खरीदकर सरकार बनाते हैं, किसानों को धमकाते। दरअसल बीजेपी और आरएसएस को गुमान हो गया था, मोदी शाह को गुमान हो गया था कि इस देश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस देश में किसान ने अब जिंदगी और मौत की लड़ाई में से मौत को गले लगाना चुना है या फिर अपनी जमीन को बचाना चुना है। और अमित शाह ने जब उनको धमकी दी कि किसी कीमत पर बिल वापस नहीं होगा, तो किसानों ने बड़ा पलटवार किया है। और सोचिए इस देश के लोग कितने डरे हुए हैं, वो समझिए, वो भी बताऊंगा। और इस देश में डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो रही है और अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, उसकी भी वजह बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो किसान लड़ रहे हैं, न तो वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस जमीन की लड़ाई की वजह से इस देश का लोकतंत्र को फायदा हो रहा है, इस देश की जनता को फायदा हो रहा है, इस देश की डेमोक्रेसी को फायदा हो रहा है। पहले जो लोग इस बिल को नहीं जानते हैं वो जान ले कि ये बिल कितना खतरनाक है। ये बिल ठीक उतना ही खतरनाक है जैसे कोई आपको जहर का इंजेक्शन दे दे और जब आप उसे कहने लगे कि अरे तुमने मुझे जहर का इंजेक्शन दे दिया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो आपको कहेगा कि ठीक है चलो तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन तुम्हारा एक हाथ और एक पैर कटवा देंगे। सवाल उठता है कि ये जहर का इंजेक्शन ही उसने क्यों दिया? क्या वो मुझे मारना चाहता था? तो अगला कहे कि नहीं, हम तो तुमको जहर का इंजेक्शन दिए थे ऐसे ही बस, ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। जहर के इंजेक्शन से कोई मजबूत होगा? ये जो बिल आया है ये कितना खराब बिल है और सरकार किस तरह से इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, किस तरह से गोलवरकर की विचारधारा को लागू करना चाहती है और किस तरह से 95% लोगों पर कब्जा करना चाहती है, ताकि लोग पेट से आगे सोच ही न सकें। अभी सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक गुंडा कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस देश के लोग के पास इतना ही खाना हो जितना में वो बगावत भी ना करे भूख से और उसका पेट भी ना भरा हो, ताकि वो फिर आगे की सोच सके। ये बिल देखिए, नए कृषि बिल में कुल कितने खतरनाक कानून थे जिसे सरकार ने किसानों के सामने माना और वापस लेने का प्रस्ताव रखा। जबकि किसानों के खिलाफ बिल में इतने खतरनाक कानून रहने के बावजूद शुरू में भाजपा ही सब कृषि बिल को किसानों के हित में बता रहे, तो उससे यह मालूम चलता है कि संघियों का कितना खतरनाक एजेंडा है देश के लिए, देश के लोगों के खिलाफ। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया एवं सोशल मीडिया पर चाटुकारों द्वारा कैसे कैसे देश को भ्रम में डाला गया। पहला पॉइंट सुनिए, राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क फीस लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट मंडियों पर फीस लगाएगी, ठीक वैसे ही जैसे 40 रुपए का पेट्रोल आपको 90 रुपए में मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 30 रुपए पेट्रोल बिकता है, आता है खरीद, 30 पेट्रोल की लागत है 30 रुपए, उसको बिकना चाहिए था 40 रुपए, आपसे 90 रुपए लिया जा रहा है, क्योंकि 60 रुपए जो है ना और 50 रुपए सरकार टैक्स ले रही है। राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प भी दिया जाएगा। अब कह रहे हैं कि विकल्प दिया जाएगा, ये संशोधन है। जो सरकार ने जो कहा था, राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क फीस लगा सकती है। पहले था कि प्राइवेट मंडी पर फीस नहीं होगा। राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है, अब कह रहे हैं कि अनिवार्य करना पड़ेगा। किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प दिया जाएगा। पहले इनको कोर्ट कचहरी जाने से मना कर, मतलब आपकी 2 आदमी से लड़ाई हो ना तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, मतलब किसान कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी। अब रजिस्ट्री होगी, पहले रजिस्ट्री नहीं होनी थी। कॉन्ट्रैक्ट कानून में स्पष्ट कर देंगे कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर ऋण या गिरवी नहीं रख सकते, पहले रख सकते थे। अब ये कह रहे हैं, सोचिए किसान का जमीन या बिल्डिंग वो बिजनेसमैन गिरवी रख देता है। अब कहना कि अब बिल लाएंगे उसमें गिरवी वाला बात हटाएंगे, मतलब पहले के बिल में इन्होंने बनाया उसमें गिरवी रखने की बात थी। किसान की जमीन की कुर्की नहीं हो सकेगी, मतलब पहले किसान की जमीन मालिक चाहता, बिजनेसमैन चाहता तो कुर्क कर लेता। ये कितना बड़ा काला कानून है और गुलाम बनाना चाह रहे हैं। बताइए कोई किसान कैसे नहीं। एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी। अब लिखित आश्वासन देने की बात कह रहे हैं, पहले नहीं कह रहे थे। बिजली बिल भी अभी ड्राफ्ट है, इसे नहीं लाया जाएगा। ये ड्राफ्ट है, अब नहीं लाया जाएगा, बिल में ला चुके हैं ये। एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। 1 करोड़ का जुर्माना था पराली जलाने पर। अब आप बताइए,
ये सुधार के बाद स्थिति है। इसका मतलब ये बिल कितना खतरनाक है, और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि बिल वापस लो, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसे ही गुलाम हो जाएंगे। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि 90% 95% लोगों को गुलाम बना लिया जाए और 5% लोग इस देश में राज करें, जो बंच ऑफ थॉट्स, जो गोलवलकर की विचारधारा थी कि 90% 95% लोगों को भूखा रखो, ताकि वो न तो सोच सके न आंदोलन कर सके। मतलब डेमोक्रेसी खत्म करने का ये बिल है, संविधान खत्म करने का बिल है। सोचिए जिस डेमोक्रेसी से मोदी जी, इस देश में संविधान नहीं होता है, अमित शाह, इस देश में संविधान नहीं होता तो तुम आ जाते क्या सत्ता में? अगर यही काम कांग्रेस ने कर दिया होता तो तुम्हें मौका मिलता क्या? और तुम्हारे पास जब सत्ता आ गई तो तुम चाहते हो कि कोई दूसरा ना आए। अभी भी वक्त है दोस्तों, खड़ा हो जाइए, नहीं तो अगर ये बिल पास, मैं तो ताज्जुब करता हूं इस किसानों को कैसे समझ में आ गया ये कानून। और इस अमित शाह और मोदी को लग गया था कि हमने तो सबको डरा दिया, मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया। आज रिपोर्ट आई है दिल्ली दंगे की, सीपीएम ने रिपोर्ट जारी की है कि अमित शाह के ऑफिस से दंगा कराया गया था। 26 लाख 25 लाख की आबादी पर 1300 पुलिसकर्मी तैनात थे, 1300 से 4500 पुलिसकर्मी तैनात थे। 40 से ज्यादा मुसलमान मरे थे, हत्याएं थी वो। ये सब कुछ साफ है कि सरकार ने जानबूझकर दंगा कराया था। कहां है कपिल मिश्रा रोड खाली कराने वाला? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का मुद्दा गायब, जबकि असली खेल उसी कानून के जरिए होना है। अरविंद शेष लिखते हैं कि जो इसेंशियल कमोडिटी था, पहले था कि दाल चावल एक सीमा से ज्यादा आप जगह जमा नहीं, मान लो मैं अंबानी हूं या मैं शंभू हूं और मेरे पास पैसा है और मैं पूरे देश का अनाज खरीद के अपने पास रख लूं, उसके बाद मेरी मर्जी होगी ना कि मैं जितना में बेचूं। तो एक कानून था कि शंभू को कितना भी पैसा हो लेकिन 10 किलो से ज्यादा गेहूं नहीं खरीद सकता है। अब यह कानून हटा दिया जा रहा है। सोचिए अंबानी अडानी के पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज बन के तैयार हैं, लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। और क्या चल रहा है सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया, उस पर खबर देखिए। जो मैं आपको, जिस हिसाब से लोग देशद्रोही घोषित हो रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ दिन में देशभक्त अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जब 3 बिल सितंबर में पेश हुए तो अगस्त में ही मुकेश अंबानी ने रिटेल चेन की कंपनी फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कैसे कर लिया? बिल पेश होने से पहले ही देश भर में अडानी के बड़े बड़े गोदाम कैसे बन गए? इन दोनों को बिल के बारे में सपना आया था या चौकीदार से सेटिंग है? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। जब तीनों बिल सितंबर में पेश हुए तो अगस्त में ही अंबानी रिटेल चेन कंपनी, ये देखिए अडानी ग्रुप का ये सारा कोल्ड स्टोरेज हरियाणा पंजाब में बन रहा है। असली एजेंडा तो ये फोटो है। यह कब से चल रहा है? क्या अडानी को ये इल्हाम हुआ था कि भंडारण जमाखोरी को लेकर ऐसा कानून बनने वाला है? आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज को बाहर करने की वजह यह है एमएसपी से कहीं ज्यादा मारक, इसलिए वे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम और भंडारण जमाखोरी के मुद्दे को बहस और खबर में नहीं आने दे रहे। एमएसपी और फोकस किया हुआ है। अरविंद शेष ने लिखा है, ये तस्वीरें बयां कर रही है सब कुछ। और सिंगू बॉर्डर पर किसान अजय मोर शहीद हो गए हैं जो 32 साल के थे। आप सोचिए किस तरह की चीजें हो रही है इस देश में, कितना खतरनाक है। कुछ और वीडियो में बता रहा हूं, कुछ और बहुत जरूरी खबरें जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और आप सोचिए कि किस तरह से देश को गुलाम बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने कहा है, फार्मर्स टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद अंबानी एंड अडानी, नो मोर मिडिल मैन। देश के लाखों किसानों को मनाने की बजाय सरकार सिर्फ 2 पूंजीपतियों को मना ले, कानून वापस हो जाएंगे अंबानी अडानी। जहां चुनाव हुए हैं वहां एयरपोर्ट बनेगा, जहां चुनाव हो चुके हैं वहां एयरपोर्ट बिकेगा, संपत्ति बिकेगी। जिन लोगों को किसानों के आंदोलन से समस्या हो रही है वही लोग हैं जिन्हें नोटबंदी से लाइन में लगने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये वीडियो सुनिए, हम ये बाबा रामदेव का, ये कह रहे हैं कि महंगा प्याज हो गया, इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। लोग मोदी को कोसते रहेंगे, मोदी जी रोजगार दिलाओ, मोदी जी हमारी फसल का उचित दाम दिलाओ, मोदी जी ये महंगाई घटाओ। अब प्याज का दाम बढ़ गया, वो अभी आंसू दिला रही है प्याज। अब मोदी जी प्याज उगाएंगे क्या? यही पेट्रोल, महंगा पेट्रोल के लिए मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराते थे। कितना शर्मनाक है ये लोग, कितने बेशर्म है। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो देखिए, साबित हो रहा है। इन्होंने कहा था कि बीजेपी दूध की धूली नहीं है, कांग्रेस से भी ज्यादा बेईमान है। सुन लीजिए। और बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? कई लोग कहते हैं जी एक छोटा चोर है एक बड़ा चोर है। बीजेपी छोटे, बीजेपी को मौका नहीं मिला, एक बार मौका देके देख लो, सबसे बड़ा डकैत बीजेपी मिली।
ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका दीजिए, वो कांग्रेस से ज्यादा लूट लेगी। 9 साल पहले का ये वीडियो है। और ये देखिए, ये है साध्वी प्रज्ञा, जिनके ऊपर आतंक के आरोप लग चुके। ये कह रही हैं कि वोट दे दिए हमको तो खरीद लियो क्या। ये भी एमबीएस मेरे वीडियो एडिटर सुनाएंगे आपको। ने एक वोट दे करके आप किसी को खरीद नहीं लेते, वोट दे करके, और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। और ये देखिए, लॉन्चिंग आवर इंस्टा टी, ये बग्गा है, तेजिंदर बग्गा, जिसको लोग अब सिखों का शहनवाज हुसैन कह रहे हैं। ये चाय का बिजनेस इन्होंने शुरू किया। ये मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी चाय पर 18% जीएसटी है, उसको कम कर दीजिए। तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी का आदमी है। और ये देखिए, एक खबर लोग शेयर कर रहे हैं, अधिकारी कह रहा है कि पानी पर किसानों का हक नहीं है, पहले उद्योगपतियों का हक है। ये पुरानी खबर है, लोग शेयर कर रहे हैं इसको। और जियो का बायकॉट कर दो, सरकार झुक जाएगी। लोग लगातार जियो का बायकॉट कर रहे हैं, ये समझिए आप। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बिल कितना खतरनाक है, और इसी वजह से किसानों ने तय किया कि वो मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। 12 दिसंबर से जयपुर आगरा, दिल्ली आगरा और जयपुर दिल्ली, आगरा दिल्ली और जयपुर दिल्ली हाईवे जाम होने जा रहा है। 14 से पूरे देश में आंदोलन शुरू होने जा रहा है। टोल फ्री कर दिया जाएगा, टोल प्लाजा फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद बीजेपी के सांसद मंत्रियों का घेराव शुरू करेंगे किसान। अमित शाह ने मीटिंग में किसानों को डराया। ये क्या करते हैं, मीटिंग करेंगे, आपको पहचान लेंगे और आप पर पुलिस छोड़ देंगे, सीबीआई छोड़ देंगे। किसान कौन सा बेईमानी करके बैठा हुआ है। अब तो शक पैदा होता है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मायावती, ये तमाम लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं। जब देश गुलाम हो जाएगा तो आप भी नहीं बचेंगे। इनकी यही कोशिश है। ये तो शुक्र मनाई कि किसानों ने आपको एकजुट कर दिया है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली थी इस देश में। ये तस्वीरें देखिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, अंबानी अडानी को ये देश बेच दिया गया है, आपको समझना पड़ेगा। और किसान अंतिम लड़ाई, अगर ये लड़ाई हार गए किसान तो ये देश हार जाएगा, संविधान हार जाएगा। उसके बाद न तो सोशल मीडिया बचेगा, न संविधान बचेगा, और देश पर इनका एकमुश्त कब्जा हो जाएगा। क्योंकि इससे बड़ा आंदोलन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब पूरा देश इनके खिलाफ है और लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ईवीएम से आई है, इसलिए इसको वोट तो लेना नहीं है। शायद अगली बार से आप वोट देने लायक भी ना रहें। लेकिन किसानों ने जिस तरह से सीना चौड़ा किया है, इस देश के 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। और सरकार, पुलिस से पूछिए, दिल्ली में हर जगह बैरिकेड लगा देते हैं। तो इतना खतरनाक है ये किसान बिल। आप बताइए, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? संविधान के खिलाफ हैं, संविधान के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? किसान संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन हार गए किसान, तो यकीन मानिए उसके बाद आरएसएस, बीजेपी का इस देश पर कब्जा होगा और 95% लोग इस देश में मजदूर, गुलाम होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।